आई एम श्योर कि आपने इस तरह के बहुत से आर्टिकल देखे होंगे कि यूके की इकॉनमी गिर रही है, यूके की इकॉनमी बिल्कुल ही तबाह हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल, और ये सच है, ऐसे ही। आप देखेंगे कि पिछले 3-4 महीनों में 3 जो पीएम है वो चेंज हो चुके हैं। पहले बोरिस जॉनसन था, उन्होंने रिज़ाइन किया, फिर इसके बाद लिज ट्रस आ गई। लिज ट्रस ने तो सिर्फ 45 डेज़ के अंदर रिज़ाइन कर दिया। अब आ गए हैं ऋषि सुनाक। ये देखते हैं आप यूके की इकॉनमी को संभाल पाएंगे या नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूके की इकॉनमी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा उसकी हालत ख़राब है। और ऐसा क्यों है, ये अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। अब ऐसा क्यों है कि यूके की इकॉनमी जो है वो बिल्कुल ही तबाह हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीबीसी का आर्टिकल, ये बिल्कुल यूके का ही आर्टिकल है। लंदन लॉसेस पोजीशन एज मोस्ट वैल्यूएबल यूरोपियन स्टॉक मार्केट। जी हाँ, लंदन जो एक क्राउन जोल था यूरोप का, जो काफ़ी अर्से से नंबर 1 स्टॉक एक्सचेंज थी, अब उससे ये ताज छीन लिया गया है और उसकी जगह आ गया है पेरिस स्टॉक एक्सचेंज। जी हाँ, बिल्कुल, आप देख सकते हैं जो लंदन जो है उसकी जो स्टॉक एक्सचेंज है उसकी वैल्यू अब हो गई है $2.821 ट्रिलियन। और इसके बाद जो फ्रांस का है पेरिस, उसका आप देख सकते हैं $2.823 ट्रिलियन। जी हाँ, बिल्कुल, कहने में तो ये फ़र्क थोड़ा ही है, लेकिन अभी तक कह रहे हैं कि फ्रांस इससे भी ज़्यादा आगे जा सकता है। पेरिस की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो इससे बहुत ही ज़्यादा आगे जा सकती हैं। अब ऐसा क्यों है? अब देखने में आया कि रिसेशन बहुत ज़्यादा हुआ है यूके में। रिसेशन अब ये है कि वहाँ पे जो इन्वेस्टर हजरात हैं, जो भी हैं, उन्होंने इससे अपना मुँह ही मोड़ लिया। कह लो कि उन्होंने इससे मुँह ही मोड़ लिया यूके से, क्योंकि आप देख लें कि कोई भी मुल्क अगर उसकी इकॉनमी गिरेगी तो वहाँ पर कोई भी इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसकी करेंसी भी गिरेगी और इसी के साथ उसके हालात भी जो हैं इंडस्ट्रियल जो हैं हालात, वो भी उस तरह के नहीं रहेंगे जैसे पहले थे। इसी वजह से इन्वेस्टर हजरात जो हैं पहले इसकी इकॉनमी को देखेंगे और उसी सूरत में उसमें इन्वेस्ट करेंगे। अब जो पेरिस स्टॉक एक्सचेंज है उसकी जो हालत है वो कदरे बेहतर है इससे। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो पूरा यूरोप ही इस समय बहुत ज़्यादा लॉस में है। इसी तरह आपको याद होगा कि इंडिया ने टेक ओवर कर लिया था यूके को और दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गई थी। जी हाँ, बिल्कुल, इंडिया जो है अब दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है और इसने यूके को ओवरटेक कर लिया है। इस पे बहुत ज़्यादा लोगों का मिला जुला रुझान पेश आया यूके में। कोई कह रहे थे कि ये वक्ती तौर पर ऐसा हम इस पर काबू पा लेंगे, लेकिन जो अभी की सूरत हाल है यूके की इकॉनमी की, उस पर मुझे नहीं लग रहा कि अब उस पर काबू पा सकेंगे और इंडिया इससे कहीं और ज़्यादा आगे जा सकता है। अब बात करें जो टॉप 5 जो है जीडीपी बाई कंट्री, जो देख सकते हैं आप यहाँ पे लिस्ट है। यूएस है, यूएस का तो मतलब कोई जोड़ी नहीं, कोई मुकाबला ही नहीं। लेकिन चाइना जो है दूसरे नंबर पे चाइना है। चाइना इसके करीब करीब है और कहा यह जा रहा है कि कुछ सालों में चाइना यूएस को ओवरटेक कर जाएगा जीडीपी के मामले में। जी हाँ, बिल्कुल, इसके बाद जापान और फिर जर्मनी और फिर आता है इंडिया। देखिए, इंडिया पहले 6th स्पॉट पे था और यूके 5th पे था। अब इंडिया ने यूके को टेक ओवर कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया की जो इकॉनमी है $3.5 ट्रिलियन है और यूके की $3.3 ट्रिलियन है, जो कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और इसमें अब यही कहा जा रहा है कि इंडिया भी और मार्जिन से ज़्यादा और ज़्यादा आगे जा सकता है इससे। अगर स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए तो जो लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है वो है अभी तक दुनिया की न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। जी हाँ, इसका अभी के लिए किसी के पास कोई भी मुकाबला नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं $20 ट्रिलियन पे यहाँ पे ये जा सकती है, क्योंकि गूगल, एप्पल, फेसबुक जो भी हैं, ट्विटर, वो सारे इसी में इन्वेस्ट करते हैं, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में। इसके बाद आ जाते हैं नास्डेक, ये भी है यूएस की ही स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें आईटीज़ कंपनी सारी आ जाती हैं। इसके बाद आता है शंघाई, चाइना की। शंघाई चाइना की जो है वो भी $6 ट्रिलियन के करीब है, जो कि बेस्ट मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में। जापान, लंदन का इससे क्राउन जोल छीन लिया गया है, इसकी जगह पेरिस आ गया है। जी हाँ, बिल्कुल। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि लंदन एकदम इतने लॉस में चला गया और इसकी जो स्टॉक एक्सचेंज है ये भी इतनी गिर गई है कि पेरिस ने इसकी जगह ले ली है। जी हाँ, बिल्कुल, इसकी बहुत सी वजहात हैं, क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखें तो यूके की इकॉनमी पिछले 2-3 महीनों से तो बिल्कुल ही डाउन है। लिज ट्रस ने 45 डेज़ के अंदर ही रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि उससे यूके की इकॉनमी संभली ही नहीं गई। लिज ट्रस से उसने फ़ौरन रिज़ाइन कर दिया। अब आए हैं ऋषि सुनाक। अब देखते हैं कि ये कैसा इसको संभाल पाएंगे या नहीं। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा को ऐसा कर पाते हैं या नहीं, यूके की इकॉनमी को संभाल पाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गॉड ब्लेस यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।